हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनय विनायक है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल डियर बायो में। आज बच्चों आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूं 12th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी का। तो अगर आप सभी के सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए घबराए नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं रिप्रोडक्शन। हमारा पहला चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को बच्चों हम क्या करेंगे, दो वर्ड में तोड़कर समझेंगे। रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, दो वर्ड में तोड़कर समझेंगे। रिप्रोडक्शन, री का मतलब क्या होगा, फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई इंडिविजुअल क्या करेंगे, अपने जैसे ही मतलब जीव को फिर से उत्पन्न करेंगे, मतलब अपने जैसे जीव को जन्म देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। इसके डिफिनीशन को देखते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने जैसे ही जीव को जन्म देंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। रिप्रोडक्शन जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल भाग लेंगे, इसमें कोई भी सेक्स सेल या कोई गैमेट भाग नहीं लेंगे। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल भाग लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सेक्स सेल भाग लेंगे, यानी कि गैमेट का फ्यूजन होगा, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। मेल गैमेट क्या है, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्पर्म है और फीमेल में क्या है, ओव्यूम है। याद रखिएगा, ये दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। स्पर्म और ओव्यूम का फ्यूजन होगा, फिर जाकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इसको हम आगे समझेंगे अच्छे ढंग से। चलिए नेक्स्ट और टॉपिक देखते हैं, लाइफ स्पान एंड लाइफ साइकिल। लाइफ स्पान क्या होता है? तो लाइफ स्पान में क्या होगा कि इसके डिफिनीशन को देखते हैं। फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव का जन्म से नेचुरल डेथ तक का जो समय अवधि होता है, उस समय अवधि को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान बोलते हैं। चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन टू द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ऑन स्प्रिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला क्या है, बाइनरी फिजन है, दूसरा है हमारा बर्डिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन और चौथा है स्पोरोलेशन और पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए देखते हैं सभी के डिफिनीशन को। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ। क्या होगा, बाइनरी फिजन इज ए टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन का डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन इज ए टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स। एग्जाम्पल है अमीबा। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो भागों में बांट लेंगे। क्या करेंगे, दो भागों में बांट लेंगे और वही दो भाग जो होगा वो फिर न्यू इंडिविजुअल के रूप ले लेंगे। जैसे बात करते हैं अमीबा का, ये अमीबा है, तो ये अमीबा मान लीजिए पहले छोटा मतलब ये अमीबा है। तो अमीबा क्या होगा कि अपना न्यूट्रिशन करेगा। न्यूट्रिशन करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस मेच्योर्ड होगा। मेच्योर्ड होने के बाद ये क्या होगा, टू हाफ सेल में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू हाफ सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये टू हाफ सेल ही क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल के रूप ले लेगा। याद रखिएगा, बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है, पेरेंट्स बॉडी अपने आप को, मतलब पेरेंट्स से जो है अपने आप को दो भागों में तोड़ लेगा और वो दोनों भाग क्या बन जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। चलिए देखते हैं बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल ग्रोज फ्रॉम सर्टेन रीजन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। याद रखिएगा, बर्डिंग में क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल ग्रोज फ्रॉम ए सर्टेन रीजन ऑन द पेरेंट बॉडी। यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रा की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, हाइड्रा में बर्डिंग होगा। बर्डिंग मतलब किसी एक रीजन से क्या होगा, बर्ड निकलेगा।
क्या होगा, किसी एक रीजन से बर्ड निकलेगा, वो बर्ड टूट कर नीचे गिरेगा और वो बर्ड ही क्या बन जाएगा, फिर नया हाइड्रा बन जाएगा क्या बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। याद रखिएगा, बर्डिंग में क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल ग्रो फ्रॉम सर्टेन रीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी, यानी कि पेरेंट बॉडी के ही सर्टेन रीजन से, मतलब किसी एक रीजन से वो क्या होंगे, बर्ड निकलेगा और वो बर्ड नीचे टूट कर गिरेगा और वो फिर मेच्योर पेरेंट बन जाएगा, मतलब अपने पेरेंट की तरह वो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या कह रहा है कि बॉडी ब्रेक्स इनटू सेवरल पीसेज, ईच पीसेज ग्रोज इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल में क्या है, स्पाइरोगिरा। इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी फिजन। एक क्या देखा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा है कि पेरेंट सेल जो है वो 2 हाफ्स में टूट जा रहा है, मतलब 2 भागों में टूट जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि पेरेंट बॉडी क्या होगा, बहुत सारे टुकड़ों में टूटेंगे और प्रत्येक टुकड़ा, जैसे मान लीजिए ये स्पाइरोगिरा मान के चलते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े में ये ऐसे टूटेंगे, सारे टूट जाएंगे और सभी एक मेच्योर्ड इंडिविजुअल बन जाएंगे, यानी कि ये पेरेंट इंडिविजुअल बन जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोलेशन। क्या है हमारा स्पोरोलेशन। स्पोरोलेशन में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन स्पोंगिया। स्पोंगिया के अंदर क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और वही स्पोर्स क्या बन जाएगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एग्जाम्पल में है राइजोप्स। याद रखिएगा, राइजोप्स। चलिए अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, तो ये एक बात इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ये जनरली प्लांट्स में ही होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होंगे, प्लांट्स में ही होंगे, कुछ एनिमल्स में भी देखे जाते हैं, बट जनरली हम बात करेंगे प्लांट्स में ही होते हैं, ठीक है। तो न्यू प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम पार्ट्स लाइक रूट, स्टीम और लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होगा, न्यू प्लांट्स से क्या होगा, वो किसी उसके स्टीम से, उसके लीव से, उसके रूट से क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा। क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, पेरेंट प्लांट से, पेरेंट प्लांट्स के रूट, स्टीम या लीफ से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा, एग्जाम्पल में क्या है, पोटैटो, ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम का लीफ जो होता है, मान लीजिए ये लीफ है, तो ये लीफ से ही ये क्या होता है, यहाँ से बर्ड निकलता है और ये बर्ड क्या होता है, नए प्लांट का रूप ले लेता है। याद रखिएगा, ये ब्रायोफाइलम। पोटैटो तो हम जानते हैं, वो पोटैटो क्या होता है, स्टीम होता है। स्टीम को हम काट कर क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो फिर न्यू प्लांट, न्यू पोटैटो प्लांट मिल जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या फेज आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फेज आते हैं ये 2 फेज हैं। याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, 2 फेज हैं, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। क्या है, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योर, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो रहा है, उससे पहले का जो एज है वो सारे एज क्या कहलाएंगे, जुवेनाइल फेज कहलाएंगे। जुवेनाइल फेज यानी कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, बॉडी उसका, उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहा है। दूसरा हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होगा, वेरियस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, मे बी सीजनल और थ्रू आउट लाइफ। क्या हो सकता है, वो सीजनल हो सकता है या थ्रू आउट ऑफ लाइफ हो सकता है। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल स्टेज की बात करते हैं। स्टेज मीन्स इवेंट की बात करते हैं कि क्या क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट होते हैं। तो ये क्या होंगे, 3 इवेंट आएंगे, 3 स्टेज आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इन सभी को पढ़ने से पहले हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले ये देख रहे स्टेज किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 गैमेट का फ्यूजन होगा, है ना। तो वो गैमेट का फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। गैमेट का फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले की तैयारी। तो वो तैयारी क्या है? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र, यानी कि पहले गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफ़र होंगे, फिर दोनों गैमेट फ्यूज होंगे। याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना, गैमेट ट्रांसफ़र होना, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलिए, प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट बन गया, गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हुआ? गैमेट का फ्यूजन भी हो गया। अब क्या होगा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और एम्ब्रोजेनेसिस होगा। क्या होगा? यानी कि वो दोनों गैमेट फ्यूज होकर, फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूज हो रहा है, फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रोजेनेसिस मतलब एम्ब्रोय बनेंगे। क्या बनेंगे? एम्ब्रोय बनेंगे। याद रखिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आ जाएंगे। चलिए अब जानते हैं गैमेटोजेनेसिस में होमोगैमेट्स क्या होता है और हेट्रोगैमेट्स क्या होता है। होमोगैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि कुछ जीव है या कुछ ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होगा कि उसके जो गैमेट्स होंगे वो क्या होगा? उसके शेप और साइज जो होगा सिमिलर होगा। याद रखिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे उनके जो गैमेट होगा वो गैमेट क्या होगा? सेम शेप और साइज का होगा। एग्जाम्पल में एल्गे का जो मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, दोनों क्या होगा? सेम और शेप और साइज का होगा। चलिए अब जानते हैं हेट्रोगैमेट्स के बारे में। हेट्रोगैमेट्स में क्या होगा कि गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम शेप एंड साइज। ये क्या होगा? डिफरेंट इन शेप एंड साइज। याद रखिएगा, होमोगैमेट क्या होगा? शेप और साइज में सिमिलर होंगे। हेट्रोगैमेट क्या होगा? शेप और साइज में डिफरेंट होंगे। जैसे मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। जैसे क्या ले सकते हैं कि मेल गैमेट्स क्या हो सकता है? स्मॉलर और मोटाइल हो सकता है। मोटाइल मतलब मूव करने वाला। याद रखिएगा, मोटाइल का मतलब क्या होगा? मूव करने वाला। व्हाइल द फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट क्या हो सकता है? लार्ज और नॉन मोटाइल। ये एग्जाम्पल किस में ले सकते हैं? ह्यूमन में ले सकते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमन में हम लोगों में क्या है कि स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है और स्मॉलर होता है। फीमेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है? लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है। याद रखिएगा। चलिए अब जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन सिंपली समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है? अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, अपने संतति को बचाए रखने के लिए। जैसे बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि कई जीव विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि वो बहुत कम बचे थे और इसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए सिर्फ मेल जीव बच गए थे और फीमेल जीव सारे नष्ट हो गए। तो उसके वजह से मेल जीव जितना उनका जीवन अवधि था उन्होंने अपना जीवन अवधि जिया और उसके बाद वो समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए। तो सिंपल समझेंगे रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीव अपने कंटिन्यूटी को अर्थ पे बना के रखते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उससे पहले क्या जानेंगे? कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि फ्लावर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें देखेंगे कि ये जो होता है, ये जो इसके ऊपर का पोर्शन होता है, ये पोर्शन क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। और ये जो पोर्शन है वो क्या है? स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा। एंथर जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर में एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और स्टिग्मा जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ये जो टोटल पोर्शन है, इस टोटल पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? स्टेमेन बोलेंगे। ये टोटल पोर्शन को क्या बोलेंगे? ये वाली टोटल पोर्शन को
स्टेमेन बोलेंगे। और ये जो टोटल पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे। चलिए इसको अलग अलग ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए क्या पहले ड्रॉ करते हैं, इस स्टेमेन ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टेमेन में क्या होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। 1 मिनट। चलिए सबसे पहले हम स्टेमेन ड्रॉ करते हैं। तो स्टेमेन में ये जो स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर में ये इस तरीके, ये स्टेमेन इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। स्टेमेन में क्या होगा, यहाँ पे एंथर पाया जाएगा। स्टेमेन में देखेंगे ये जो पोर्शन होगा, ये लंबा वाला डंडल जो होगा, ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। फ्लावर के अंदर पाया जाता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। ये जो पोर्शन होगा, ये जो डंडल होगा, उस डंडल को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल को ड्रॉ करते हैं। मेरा ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ है इसलिए। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, मान के चलते ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे। इसमें 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या होगा, स्टिग्मा। पहला ऊपर वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। ये ही स्टिग्मा जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल जो पोर्शन होगा इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये स्टिग्मा। ये जो पोर्शन है, ये जो लंबा वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये स्टाइल एक्चुअली में क्या होता है, ये इसके अंदर ट्यूब पाया जाता है। खैर वो डिटेल में हम बाद में जानेंगे। चलिए ये देखते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका नाम क्या है, स्टिग्मा। और ये जो बीच का जो ये लंबा वाला लाइन है, ये लंबा वाला लाइन क्या कहलाएगा, स्टाइल कहलाएगा। और ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये ओवेरी है। इसी के अंदर क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट में एंथर से क्या होगा, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन बनता है। वो पोलन ग्रेन कहाँ पे आकर यहाँ पे ड्रॉप होगा, क्या होगा, इस पे ड्रॉप होगा। और ये जो स्टाइल है, स्टाइल के थ्रू इसके अंदर पोलन ट्यूब होता है। उस ट्यूब के माध्यम से क्या होगा, यहाँ ओवेरी तक पहुँचेगा। ओवेरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल पाया जाएगा। उस ओव्यूल के साथ क्या होगा, इसका फ्यूजन होगा, किसका, पोलन ग्रेन का। याद रखिएगा। तो फ्लावर स्ट्रक्चर हम समझ गए क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन। स्टेमेन में क्या गया है, एंथर और फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टल। पिस्टल में क्या क्या होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवेरी होगा। चलिए अब देखते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, तो पोलिनेशन इज ए, पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन क्या है, कि वह प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचेगा। याद रखिएगा, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचेगा। जैसे हम मान के चलिए ये पहले वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये फ्लावर है, एक फ्लावर ड्रॉ किए। ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है। ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है। और ये जो है ये हमारा 1 मिनट, ये हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, स्टिग्मा। और ये क्या है,
एंथर है, एंथर के ऊपर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। क्या बनेगा, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन बनेगा। और ये पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। याद रखिएगा क्या होगा, एंथर टू स्टिग्मा किसका ट्रांसफ़र होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ तक, एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या क्या है। चलिए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल रहा है कि पोलन ट्रांसफर इन द सेम फ्लावर और बिटवीन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है, इसमें क्या है, फ्लावर है। तो इस फ्लावर में क्या है, स्टिग्मा है, एंथर है। तो इसके एंथर से मतलब सेम प्लांट है और इसी के फ्लावर में इसी का एंथर क्या हो, सॉरी एंथर जो है स्टिग्मा पे अपना पोलन ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। या क्या हो सकता है, इसमें एक और फ्लावर है, इसके फ्लावर के जो एंथर पे जो पोलन है, इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे जा रहा है। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि डिफरेंट प्लांट होगा, पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर डिफरेंट प्लांट। क्या होगा, ये दो प्लांट है, मान के चलिए ये दो प्लांट है, इसमें फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है। और क्या हो रहा है कि इस वाले जो फ्लावर का एंथर है, इसका जो पोलन है क्या हो रहा है, इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब सवाल आ रहा है कि ये डिफरेंट प्लांट में कैसे ये पोलन ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए एक प्लांट हमारे यहाँ है और एक प्लांट यहाँ है, और इसका जो फ्लावर है, इसके फ्लावर का जो पोलन है इसके स्टिग्मा पे आ रहा है। तो वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो किसके द्वारा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एजेंट के द्वारा वो ट्रांसफ़र होगा। याद रखिए किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है, पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन जो है किसके द्वारा ट्रांसफ़र होगा, पॉलिनेशन एजेंट के द्वारा। वो पॉलिनेशन एजेंट क्या क्या है, वाइंड हो सकता है, क्या हो सकता है, वाइंड, क्या हो सकता है, वाइंड, वाटर, एनिमल्स और इंसेक्ट भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, बैट हो सकता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगिंस भी हो सकता है। वैसे एनिमल्स में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पॉलिनेशन एजेंट का क्या काम है, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना। ये क्या होता है, और जैसे ये नहीं है कि मतलब वो इस चीज़ को समझता है कि ये हमारा ही काम है, कि ये चीज़ हमें ही करना है, नहीं। समटाइम्स हम जैसे फ्लावर को छूते हैं, कहता है कितना खूबसूरत है, और जैसे टच किया हमारे हाथ में क्या होता है, वो पीला पीला पाउडर लग जाता है, वो पोलन ग्रेन है। वो पोलन ग्रेन क्या होता है, फिर हम दूसरे फ्लावर को छूते हैं, उसमें जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है। या हनी बी की बात करते हैं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है पॉलिनेशन एजेंट का। एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, हनी बी। एक फ्लावर से क्या करती है, वो रस चूसी और दूसरे फ्लावर पे जाके बैठे, तो उसके पैर का में पोलन ग्रेन लग जाता है, उसका पोलन ग्रेन क्या होगा, दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब बाहर से ब्रीडिंग कराना। क्या करना, बाहर से ब्रीडिंग कराना, यानी कि हम अलग से उसको क्या कर रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी प्लांट को अलग से ब्रीडिंग करा रहे हैं, अलग से पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, जो डिवाइस को यूज कर रहे हैं उसको आउटब्रीडिंग डिवाइस कहेंगे। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइस का मेन पर्पस क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना, प्रिवेंट करना, उस पॉलिनेशन प्रोसेस को क्या करना, बचाना, और किसको बढ़ावा देना, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना। चलिए बच्चों अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि याद रखिएगा कि हम पहले देखें कि क्या हो रहा है, एंथर से क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है। एंथर से कहाँ हो रहा है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है। तो स्टिग्मा पे क्या हो रहा है, तो देखिए ये मान लीजिए
मान के चलते ये हमारा स्टिग्मा, ठीक है। और पोलन ग्रेन आ रहा है, तो ये पोलन ट्यूब के माध्यम से कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ये ओवेरी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ओवेरी के अंदर आएगा। और इसके बीच में क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लिक पाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लिक पाया जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि पोलन ग्रेन के अंदर जो होगा 2 मेल न्यूक्लियाई पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, 2 मेल न्यूक्लियाई पाया जाएगा। और ये दोनों मेल न्यूक्लियाई क्या होगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। तो एक तो यहाँ एक से फ्यूज हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे एक से फ्यूज हो जाएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा। और दूसरा जो न्यूक्लियाई है ये क्या हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोइड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको, ट्रिप्लोइड, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे, PEN, याद रखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि 2-2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2-2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार यहाँ एक से फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक बार यहाँ पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान नहीं दिए, ये साइनोगेमी। साइनोगेमी क्या होता है, अक्सर बच्चों में ये साइनोगेमी के लेकर डाउट होता है, तो बिल्कुल ये डाउट ना करें। ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, साइनोगेमी बोलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोगों ने अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में जाना, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है, गेमेट ट्रांसफ़र होता है। उसी तरीक़ा से पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या इवेंट होगा, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म बनेगा। दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी कि हमारा जो गैमेट फ्यूज हो रहा है, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनेगा, याद रखिएगा। ये जो हमारा चलिए, ये जो हमारा ओवेरी रहता है, ओवेरी में क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा। वही, चलिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या, ओवेरी है। ओवेरी के अंदर क्या पाया जाएगा, ओव्यूम पाया जाएगा। ओव्यूम में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन का न्यूक्लियाई जो है क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय बनने के बाद ओव्यूल, और ओव्यूल बनने के बाद सीड बनेगा। और ये जो बाहर का पोर्शन है, यही बाहर का पोर्शन क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ओव्यूल था वो ओव्यूल किस में तब्दील हो गया, सीड में। और बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस में बन गया, फ्रूट बन गया। ये ओवेरी था, ओवेरी में क्या पाया जा रहा था, ओव्यूम, ओव्यूम फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से ओव्यूल, ओव्यूल से सीड, और बाहर का पोर्शन फ्रूट बन गया, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस क्या है कि ये प्लांट में क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या जाने हैं कि सेक्स सेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो अगर सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या समझेंगे, एपोमैक्सिस में सीड तो बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनेगा, याद रखिएगा। क्या होगा, सीड तो बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी। क्या जानेंगे, पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रॉय इन ओव्यूल। क्या होगा, ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रॉय का बनना। अब देखते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस पढ़े थे। एपोमैक्सिस में क्या हो रहा था, सीड बन रहा था बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी में क्या हो रहा है
कि फ्रूट बन रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, बट फ्रूट का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रूट का निर्माण हो रहा है। चलिए अब जानते हैं पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। अब क्या जानेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि एग जो होगा वो डेवलप हो जाएगा न्यू ऑर्गेनिज्म में। क्या होगा? एग जो होगा, एग सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो जाएगा, बट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। यानी कि पार्थेनोकार्पी का हम बात करेंगे तो हम क्या करें? उस प्रोडक्ट की बात करें, और वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, जिस प्रोसेस के दौरान बन रहा है, उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे, या क्या कहेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि एग का डेवलपमेंट हो रहा है किसमें? न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन का हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले वाला चैप्टर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम लोग सेम पैटर्न में ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा? टेस्टिज आ जाएगा। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? टेस्टिज। ये टेस्टिज क्या होता है? तो टेस्टिज जो है, ये टेस्टिज के अंदर ही हमारा क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये साथ ही साथ क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? हमारे अंदर जो उत्तेजना पैदा होता है, ये किसके वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हमारे अंदर उत्तेजना पैदा होता है। और ये जो टेस्टिज होता है, ये टेस्टिज जो है ये किसके अंदर रहेगा? स्क्रोटम। ये थैला है, स्क्रोटम क्या है? थैला है। इस थैला के अंदर टेस्टिज पाया जाएगा। ठीक है, और ये टेस्टिज को क्या करता है? स्क्रोटम बाहरी सुरक्षा देता है, और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर को मैनेज करके रखने का काम करता है, जिससे स्पर्म को जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर देने का काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करेगा? स्टोर्स एंड मैच्योर हार्मोन। ये जो है टेस्टिज क्या करेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और एपिडर्मिस क्या करेगा? स्पर्म को स्टोर करके रखेगा, और उसके अंदर ये स्पर्म जो है मैच्योर होगा। नेक्स्ट देखते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस का क्या काम है? ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये क्या करेगा? इसके माध्यम से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए एक पिक्चर ड्रॉ करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हमारा टेस्टिज है। ये टेस्टिज में हमारा क्या होगा? ये जो, एक मिनट, ये हमारा टेस्टिज में ये जो पाइप है, याद रखिएगा, ये जो टेस्टिज में पाइप है, इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं? वाश डिफरेंस बोलते हैं। ये पाइप जो है, ये पाइप को हम क्या बोलेंगे? वाश डिफरेंस बोलेंगे। इसी के माध्यम से ये पाइप हमारा यहाँ पे जुड़ा रहेगा, जो क्या करेगा? स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स मतलब वह ग्लैंड्स जो क्या करेगा? हार्मोन्स रिलीज करेगा, या कोई फ्लूइड रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलेंगे। रिलीज इन द सेंस ये बनाने का काम करता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होगा और ये रिलीज करेगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? सेमिनल वेसिकल्स आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला है ओवेरी। ओवेरी का काम क्या है? ओवा बनाने का। ओवा मतलब एग बनाने का, और ये साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करता है, मतलब वो बनाता है इसके। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से फीमेल में जो भी शारीरिक बदलाव आता है,
या उत्तेजना उत्पन्न होता है वो किसके वजह से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। चलिए अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में कि फैलोपियन ट्यूब क्या है। तो फैलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मेल में वास डिफरेंट होता है वैसे ही फीमेल में फैलोपियन ट्यूब होगा। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या पाया जाएगा, ओवा पाया जाएगा और वो ओवा क्या करेगा, स्पर्म से फ्यूज होगा, या एक तरह से वो ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है वो मूव करते रहता है। ठीक है, याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब क्या है कि ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जिस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यूटेरस के बारे में कि यूटेरस क्या होता है। तो यूटेरस को क्या बोला जाता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फेटल डेवलपमेंट। ठीक है, जब स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा तो ये स्पर्म फ्यूजन होने के बाद कहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन होगा, तो यूटेरस के अंदर होगा, और यूटेरस के अंदर ही फेटल का रूप लेकर वो डेवलप होगा, और डेवलप होकर क्या बनेगा, बेबी बनेगा। यानी कि जो फीमेल का पेट की बात करते हैं जिसमें बच्चेदानी हिंदी में बोलते हैं, वो वही बच्चेदानी क्या है, यूटेरस है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं वेगिना। तो वेगिना क्या है, रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड एक्ट एज द बर्थ कैनल। ठीक है, याद रखिएगा कि वेगिना क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करने का काम करेगा और साथ ही साथ इस रास्ते से ही बच्चे का जन्म होता है। मतलब स्पर्म को रिसीव करने का काम कौन करेगा, वेगिना ही, और जब बच्चा डेवलप हो जाएगा तो उसको जन्म देने का जो रास्ता है वो वेगिना ही। चलिए अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे कि जेनेसिस वर्ड किसी में भी सफिक्स से जुड़ा रहेगा तो हम क्या समझेंगे कि वो फॉर्मेशन की बात हो रहा है। यानी कि गैमेट में जुड़ा हुआ है जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, तो इसका मतलब क्या हुआ है, गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। स्पर्म में जुड़ा हुआ है जेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जेनेसिस वर्ड जहाँ भी जुड़ा रहेगा, जिसमें भी सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ है, हम क्या समझेंगे कि फॉर्मेशन की बात चल रहा है। जैसे यहाँ पे है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन, यहाँ भी बात कर रहे हैं हम स्पर्म के फॉर्मेशन के। स्पर्म का फॉर्मेशन किधर होगा, सेमनीफेरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्स पाया जाएगा, उस ट्यूब्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओजेनेसिस। क्या है, ओजेनेसिस। तो जेनेसिस यहाँ भी क्या है, सफिक्स जुड़ा हुआ है, तो ओजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, एक का फॉर्मेशन या ओव्यूम का फॉर्मेशन। ठीक है, ओव्यूम का मतलब एग। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम इन ओवेरीज, उसको हम क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, 80 डेज के ड्यूरेशन में होता है। किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 80 डेज के ड्यूरेशन में होगा, और किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। और ये कितने दिनों के लिए होता है, 5 डेज के लिए होता है। ठीक है, जो ब्लीडिंग होता है उस ब्लीडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 डेज का होता है। कितने दिनों के लिए आएगा, 28 दिन के बाद आता है, और ये 5 डेज के लिए रहता है। ठीक है, ये ही 5 डेज को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। याद रखिएगा, 1 to 5 डेज को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। शेडिंग ऑफ यूटेरियन लाइनिंग। ठीक है, यूटेरियन लाइनिंग मतलब यूटेरस के वॉल, मतलब जो होगा वो ब्लड के रूप में, वॉल के ऊपर जो टिश्यू होगा, ठीक है, वो टिश्यू क्या होगा, ब्लड के रूप में निकलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉलिक्यूलर फेज के। तो ये फॉलिक्यूलर फेज जो है ये 6 to 14 डेज के होता है। ठीक है, याद रखिएगा फॉलिक्यूलर फेज क्या होगा, 6 to 14 डेज का रहेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल एंड ओव्यूम। मेंस्ट्रुएशन का मतलब बहाव हो जाना। ठीक है, याद रखिएगा फॉलिकल और ओव्यूम किसके वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में कि ओव्यूलेशन क्या है। तो ये ओव्यूलेशन जो है ये 14 डेज का होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, रिलीज ऑफ मेच्योर ओव्यूम फ्रॉम ओवेरी। ओवेरी के अंदर जब ओव्यूम बन जाएगा और वो ओव्यूम का जब फ्यूजन नहीं होगा, तो फ्यूजन नहीं होगा तो फिर उसका कोई काम नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको रिलीज कर देगा। जो मेच्योर ओव्यूम होगा उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। किससे, ओवेरी से
बाहर उसको रिलीज कर देगा। उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं ल्यूटियल फेज। ये इसमें क्या होगा, कार्पस ल्यूटेनियम फॉर्मेशन एंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्पस ल्यूटेनियम का फॉर्मेशन होगा और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोन है, ये हार्मोन का सेक्रेशन होगा, बनेगा और रिलीज होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, दो गैमेट का फ्यूजन होना, ठीक है। तो ह्यूमंस में स्पर्म मेल गैमेट है और ओव्यूम जो है फीमेल गैमेट है। तो ये दोनों का फ्यूजन होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ये किसके मतलब ये कहाँ होगा, तो फ्लूपियन ट्यूब के अंदर होगा, अकर्स इन फ्लूपियन ट्यूब। देखिए, जाइगोट अंडरगोज डिवीजन व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द यूटेरियस, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले गैमेट का फ्यूजन होगा, स्पर्म और ओव्यूम का फ्यूजन होगा, और वो दोनों फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और फिर जाइगोट में सेल डिवीजन होना शुरू होगा और वो मूव करके कहाँ पहुँचेगा, यूटेरस के पास पहुँचेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले ही हम लोग जाने कि यूटेरस का काम क्या है, इम्प्लांटेशन। यूटेरस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। क्या चीज़ का इम्प्लांटेशन होगा, तो जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। और फेटल का डेवलपमेंट भी यूटेरस के अंदर होता है। चलिए अब बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है कि फेटस को और यूटेरियन वॉल को दोनों को कनेक्ट करने का, यानी कि जाइगोट जो है गैमेट का फ्यूजन होने के बाद वो क्या हो रहा है, जाइगोट बन जा रहा है। जाइगोट में सेल डिवीजन होने के बाद वो मूव होकर कहाँ चला जा रहा है, यूटेरस में। तो यूटेरस का जो वॉल है, यूटेरियन वॉल जिसको बोलेंगे, उससे फेटस को कनेक्ट करेगा और न्यूट्रिशन देगा। और वेस्ट जो भी होगा, मतलब वो बच्चे का जो भी फेटस का जो वेस्ट होगा, वो वेस्ट को एक्सचेंज करने का काम करेगा और हार्मोन्स प्रोडक्शन का भी काम करेगा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा यूटेरियन वॉल से उसको कनेक्ट करके रख रहा है और न्यूट्रिशन दे रहा है, वेस्ट को एक्सचेंज कर रहा है और हार्मोन्स प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं गेस्टेशन क्या होता है। तो गेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, लास्ट 9 मंथ, ठीक है, याद रखिए। गेस्टेशन का मतलब क्या होगा, प्रेगनेंसी पीरियड को हम गेस्टेशन बोलेंगे, ठीक है। गेस्टेशन का मतलब क्या होगा, प्रेगनेंसी पीरियड को हम गेस्टेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेज देखते हैं, यानी कि बेबी का डेवलपमेंट का स्टेज क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ, गैमेट का फ्यूजन हुआ। गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टोसाइट्स, ब्लास्टोसाइट्स के बाद एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के बाद फेटस, फेटस के बाद वो फिर डेवलप होकर क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं पार्चुरेशन के बारे में कि पार्चुरेशन क्या होता है। तो पार्चुरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म देने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलेंगे। ये पार्चुरेशन में क्या होगा, सिग्नल मिलेगा। सिग्नल जब फोएटस पूरे अच्छे तरीक़े से डेवलप होगा तो फोएटस और प्लेसेंटा क्या करेगा, मदर जो है उसको सिग्नल देने का काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। सिग्नल देगा, उसके बाद उसके बच्चे का क्या होता है, बर्थ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पार्चुरेशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे को जन्म दिया जा रहा है और डेवलप्ड फोएटस और प्लेसेंटा के माध्यम से मदर को क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं लैक्टेशन के बारे में कि लैक्टेशन क्या होता है। लैक्टेशन मतलब मिल्क का फॉर्मेशन होना। लैक्टेशन का मतलब क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होना, यानी कि बच्चे के माँ के अंदर दूध बनने लगता है। किस ग्लैंड में बनेगा, मामरी ग्लैंड में बनेगा, याद रखिएगा। मामरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होगा, किस लिए, तो बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए। किसके लिए, बच्चे को न्यूट्रिशन, न्यू बॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो बच्चे इस बार 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।